सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज पटना के यहाँ पर एक होटल में बीटीएमसी एक्ट 1949 कानून रद्द करने को लेकर बैठक चल रही है, जिसमें आप भी नालंदा से आए हुए हैं। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से क्या नाम है अपना परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर कामेश्वर पासवान। मैं नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह पूरे देश और विदेश में संदेश देना चाहता हूं कि बीटीएमसी जो बना है 1949 में, तो एक कानून की आवश्यकता ही मेरे समझ से नहीं थी। आवश्यकता इसमें थी तो वह बौद्ध मंदिर जिसे कहा जाता है वो महाबोधि महाविहार है, और उसे केवल बुद्धिस्टों के हाथ में ही सौंपना चाहिए था, और बुद्धिस्ट जो भी व्यक्ति हो संचालन उन्हीं के माध्यम से होना चाहिए था। अब प्रशासनिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यदि कोई वहाँ के जिला पदाधिकारी हों तो चेयरमैन रह सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जो हाँ देखा जा रहा है 1949 से कि 4 हिंदू हैं, 4 बौद्धिस्ट हैं, जिलाधिकारी महोदय वहाँ का चेयरमैन है, तो जिलाधिकारी महोदय चेयरमैन है ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन और जो उसमें जो मेंबर लोग हैं केवल बौद्धिस्टों को ही रहना मेरे समझ से उचित है। जैसे मस्जिद ले लीजिए, भारत में मस्जिद ले लीजिए, तो मस्जिद का जो नेतृत्व करते हैं वो मुस्लिम समाज ही करते हैं। चर्च ले लीजिए तो चर्च में ईसाई धर्म के मानने वाले उनके अनुयायी ही काम करते हैं। उसी प्रकार से जैन धर्म को ले लीजिए तो जैन धर्म भी उन्हीं के अनुयायी कार्य करते हैं। तो ये बुद्धिस्ट टेम्पल में ये 4 जो बनाया गया है मेरे समझ से उचित नहीं है, और केवल इसे बौद्धिस्टों के हाथ में ही सौंप देना चाहिए। ये कानून काफी 1949 और आज आपका 2024 चल रहा है। इस बीच में आप लोग यहीं बिहार के रहने वाले हैं ना, और भी नालंदा, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने काफ़ी दिनों तक वहाँ पर अपना विपश्यना कर चुके हैं। और ये बिहार एक ऐसी धरती है, ज्ञान स्थली कहा जाता है। आपका गया, फिर राजगीर आपका हुआ, और फिर नालंदा विश्वविद्यालय मशहूर ही है। आप लोग अभी तक क्या यहाँ के सरकारों को उसके खिलाफ कभी ज्ञापन या कुछ प्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को आपने कभी ज्ञापन सौंपा, या यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी को कोई ज्ञापन वगैरह दिया गया उसके खिलाफ या नहीं? इसके संबंध में हम लोगों ने कई बार जो संबंधित वहाँ के मेम्बरान थे उनसे हमारी बात हुई थी, और उनसे मैंने आग्रह किया था कि इसमें केवल बौद्धिस्ट को ही रखा जाए, चूँकि 2 धर्म के लोग या 4 धर्म के लोग मिलकर किसी एक धर्म में रहेंगे तो मैं समझता हूँ वह धर्म को चलाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे समझ से। जैसे मान लिया जाए, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं या जैन धर्म कहते हैं, आपको ईसाई धर्म कहते हैं, तो उसमें बुद्धिस्टों को क्यों नहीं रखा गया है? उसमें भी तो बौद्धिस्टों को रखना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं रखा गया है। इसलिए मैं तमाम लोगों से और पदाधिकारी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, बिहार सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार सरकार की क्षेत्राधिकार में आता है। बोध गया में जो कमेटी बनाई गई है उसे रद्द करते हुए केवल बौद्धिस्टों के हाथ में ही सौंपने की कृपा करें। तो क्या ये अभी लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है? कल आपका 16
मार्च को आगाज हो गया लोकसभा का, क्या इस चुनाव से बौद्ध अनुयायी का चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव एक अलग चीज़ है और ये बौद्धिस्ट टेम्पल की बात अलग है। जहाँ तक तो सरकार ही नहीं मान रही है, सरकार के अंडरटेकिंग में काम हो रहा है। बौद्धिस्ट लोग जो भी हैं इस बात से काफ़ी नाराज़गी व्यक्त करते आ रहे हैं और आज भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि वहाँ केवल बौद्धिस्ट को ही रखा जाए मेंबर में। चलिए, अच्छा सर, आपने वक्त दिया हमारे चैनल पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।